हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। लिमिट 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ चुका है और इस पैटर्न का भी क्वेश्चन रिपीट होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, प्रॉपर्टी है, बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4 के नाम से जानी जाती है। और अगर नाम से नहीं याद है कि प्रॉपर्टी 4 है, 5 है, 6 है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में गिवन है, तो हमें बस ऐसे लिखना है बाई प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या लिख देना है? बाई प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी लिमिट का क्वेश्चन गिवन हो, एक बार जरूर इसके बारे में सोचना कि ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ए टू बी लिमिट है हमारे पास, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये हमारे पास अपर लिमिट है। कोई फंक्शन अगर गिवन है एफ एक्स डी एक्स इस टाइप का, तो इस फंक्शन में हमें क्या करना होता है, लिमिट को ऐड करके डोमेन को माइनस कर देंगे, तब भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा। ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसमें ये अप्लाई करेंगे हम लोग, तब भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 0 टू पाई एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसमें हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। करना क्या है इसमें हम लोग को, देखो 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसको आई लेट करेंगे, इसको हम लोग आई लेट करेंगे। और आई इसलिए लेट करेंगे क्योंकि इस टाइप का पैटर्न अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो क्वेश्चन रिपीट कर जाता है, तो इसलिए इसको आई लेट कर रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। 0 टू पाई करना क्या, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों लिमिट को ऐड करना है। तो 0 टू पाई ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस पाई पाई ही होता है, तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे दोनों को ऐड करके, मतलब पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सेक सेक पाई माइनस एक्स। सेक के बाद क्या करना है, पाई माइनस एक्स करना है हमें। ठीक है, तो सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स, ये काम करना है। अब क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था कि 180 माइनस थीटा पे टेन क्या होगा, सेक क्या होगा, टेन क्या होगा, साइन कॉस क्या होगा, तो उसी को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 0 टू पाई, यहाँ पे हमारे पास है पाई माइनस एक्स, और ये टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस टेन एक्स, और अपॉन में सेक एक्स, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस ऑफ अगेन माइनस टेन एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में एक माइनस कॉमन है, ओवरऑल माइनस कॉमन है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये माइनस कॉमन है, और डिनोमिनेटर में देखो ये माइनस और ये माइनस, ओवरऑल हम लोग माइनस लेकर के इसको कैंसिल कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक माइनस, ये माइनस था और ये माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, तो डिनोमिनेटर से होल माइनस कॉमन लेकर के नोमिनेटर से कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसके लिए हमें अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या आया था, एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, ये पाई माइनस एक्स, इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, 0 टू पाई पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहां से फिर ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने आईलेट किया हुआ था, यहाँ पे इसको आईलेट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन अब दूसरे वाले में देखोगे तो ये क्वेश्चन सेम यहाँ पे रिपीट कर गया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, और क्वेश्चन भी हमारा क्या चल रहा है, आई चल रहा है,
क्योंकि आई इज इक्वल टू उसी को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 0 टू पाई पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और माइनस इसको हमने आई लिख लिया वापस, क्योंकि ये क्वेश्चन आई हम लोगों ने लेट किया हुआ था ऊपर। अब ये माइनस आई इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, 0 टू पाई पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। आपको ना डी एक्स सब में रहेगा, डी एक्स यहाँ पर भी, डी एक्स यहाँ पर भी, सब जगह पे डी एक्स रहेगा। ओके, अगली वाली स्लाइड में भी चेक कर लेते हैं। ओके, हाँ डी एक्स यहाँ पर भी रहेगा, डी एक्स डी एक्स, हालांकि इसको बस लेके अभी घूमना है, इसका कोई अभी काम नहीं है, अगली स्लाइड में आ जाएंगे हम लोग। अब यहाँ से देखो, बस यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हमने बस इतना काम सिर्फ एक्स को गायब करने के लिए किया गया है, इतना काम सिर्फ एक्स को गायब करने के लिए किया गया था इसमें। अब ये पाई अगर देखो तो पाई क्या कांस्टेंट है, पाई को बाहर कर लो, अगले स्टेप में क्या कर लोगे, पाई को बाहर कर लोगे, ये आया 0 टू पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसको इंडिकेट करना है। अब यहाँ से इंडिकेट करने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, कोई इसको साइन कॉस में चेंज करके बताएगा, कोई डायरेक्ट यहाँ से कोई सेटिंग करने की कोशिश करेगा कि टैन या पूरे फंक्शन को टैन में चेंज कर लो, या सेक टैन में ऑलरेडी किसी फॉर्मूले को बना लो, इस तरीके से। तो हम लोग ये देखना होगा यहाँ से सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, मतलब इंटीग्रेशन को कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज करना है जिससे कोई फॉर्मूला बन जाए और हम लोग डायरेक्ट उसको यूज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो पाई 0 टू पाई टेन एक्स गिवन है ऊपर नोमिनेटर में, अपॉन ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स है डिनोमिनेटर में। सपोज करो अगर ये डिनोमिनेटर ना होता तो टेन एक्स जो ऊपर लिखा हुआ है इसका इंडिकेशन पॉसिबल था, डिनोमिनेटर का कोई ऐसा इंडिकेशन है नहीं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कुछ ऐसा सेट करने की डिनोमिनेटर 1 हो जाए, या इसको कुछ फॉर्मूले में चेंज करने के, किसी को टी लेट करके किसी को गैप कर दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो दिखा वो ये है कि डिनोमिनेटर को 1 बना लिया जाए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और एक आइडेंटिटी आप सबको पता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और सेक एक्स माइनस टेन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे देखो तो ये क्या हो गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और ऊपर क्या आया, ऊपर देखो ये पाई ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 2i भी चलता रहेगा, पाई इंडिकेशन ऑफ 0 टू पाई ये टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन ये क्या बना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी है, 1। इसके लिए फिर हम एक और स्लाइड ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या रखा था, देखिए 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू यहाँ पे टेन एक्स और ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन में 1, और यहाँ साइड में बता देना कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, इंडिकेशन यहाँ पे एक पाई भी था और लिमिट 0 से पाई है। अब हमें क्या करना है, इंडिकेशन कर लेना है। इंडिकेशन करने के लिए यहाँ से दो टर्म हमें दिख रहे हैं, एक सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो हम अलग अलग कर लेंगे, पाई को बाहर रखना, बड़ा सा ब्रैकेट यूज करना, क्योंकि दो टर्म को अलग अलग करने जा रहे हो, इंडिकेशन बाई पार्ट करने जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिकेशन ऑफ 0 टू पाई ये आया टेन एक्स सेक एक्स, और माइनस इंडिकेशन ऑफ 0 टू पाई और ये आएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर और यहाँ पर भी डी एक्स। ठीक, और यहाँ पर भी ये डी एक्स लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे पाई इंडिकेशन ऑफ 0 टू पाई टेन एक्स सेक एक्स। यहाँ पे क्या हो रखा, ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि सेक एक्स टेन एक्स, अगर सेक एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक एक्स टेन एक्स होता है, और उसी का अगर इंटीग्रेट कर दें, सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा, सेक एक्स आ जाएगा, और लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे।
0 to पाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। ठीक है, और ये ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करो। चलो अब इसमें क्या करना है, ये रहेगा पाई, यहाँ पे चाहो तो लिमिट रख दो सीधा, सेक पाई माइनस सेक 0, ये पहला हो गया, और माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन एक्स होगा, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो टेन एक्स 0 to पाई, ये माइनस है और ये माइनस, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स, इस पे भी लिमिट रख दो, क्या क्या हो जाएगा? 0 to पाई, बस अब लिमिट रख दो, पाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक पाई की वैल्यू -1, सेक 0 की वैल्यू 1 माइनस टेन पाई 0 अगेन 0 प्लस, और ये हो जाएगा पाई -0। ये लिमिट हमने अप्लाई कर दी है, अब बस कलेक्शन कर लेना है हमें। ये आएगा पाई, यहाँ से आया ये -2 और प्लस पाई, क्योंकि ये 0 पूरा यहाँ बचा सिर्फ पाई, और यहाँ से -1 -2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, आई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में आई था हमारे पास, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? 2 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू पाई -2 प्लस पाई, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? पाई, इसको थोड़ा सा सुंदर कर लूँ अच्छे ऑर्डर में देखने के लिए, हो जाएगा पाई -2, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ आई, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई/2 पाई -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हमारे पास की सॉल्यूशन आप लोग बताइएगा क्या होगा। 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका आंसर आप लोग को करना है, और वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।